हेलो, मैं हूं परेश शर्मा। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटल मी डिजिटल यू पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्रिप्टो करेंसी की एक एक डिटेल्स को इनक्रिप्ट करके। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सारे डाउट्स क्लियर करके जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो क्या है क्रिप्टो करेंसी, कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसको परचेज कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी बातें अच्छे से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बेसिक इसलिए क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आपको सारी बातें बताऊँगा। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंसी से ही शुरुआत कर लेते हैं। मैं जानता हूं आप सभी ऑलरेडी जानते हैं करेंसी के बारे में, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार याद दिला देता हूं। करेंसी एक ऐसा मीडियम होता है जिसका यूज हम गुड्स और सर्विसेज के लिए एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। ये मनी की फॉर्म में हमें दिया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है। इसमें सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व रहते हैं। आजकल की अगर बात करें तो हमारे पास दो टाइप की करेंसी अवेलेबल है, एक फिजिकल करेंसी, दूसरा डिजिटल करेंसी। फिजिकल करेंसी वो होती है जो नोट्स की फॉर्म में आरबीआई हमें इशू करके देता है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम जैसे इंटरनेट बैंकिंग हुआ, गूगल पे, फोन पे वगैरह करके, यूपीआई करके हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं हम, या किसी गुड्स और सर्विसेज के लिए उसको पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी फिजिकल करेंसी जैसी ही होती है। ये भी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई से अप्रूव्ड होती है। इनका यूज भी हम उन्हीं सभी नॉर्मल कामों में कर सकते हैं जिनमें फिजिकल करेंसी का यूज करते हैं, बस मीडियम इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। डिजिटल करेंसी थोड़ा डिफरेंट होता है इससे। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल करेंसी में एक ही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी को, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है आरबीआई से, उसको फिजिकल करेंसी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है किसी भी बैंक में जाके, जैसा हम करवाते हैं जनरली। लेकिन डिजिटल करेंसी को अभी तक सेंट्रलाइज ना होने की वजह से फिजिकल करेंसी में कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता। ये ओनली डिजिटल फॉर्म में ही अवेलेबल रहता है, मतलब इसे डिजिटली ही एक दूसरे को शेयर एक्सचेंज किया जा सकता है। इसका फंक्शनिंग भी थोड़ा डिजिटल पेमेंट्स ऐप जैसे पेपल, एप्पल पे वगैरह जैसा ही है। इसका यूज हम हमारी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्रीज में भी मनी ट्रांसफर करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी तक डिजिटल करेंसीज जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करती हैं, ये सेंट्रलाइज नहीं है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड है। इनमें किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी डिजिटल करेंसी का एक और फॉर्म बनाया जा रहा है और वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सबसे लेटेस्ट टाइप का डिजिटल करेंसी है जिसको गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मिलके डिजिटलाइज कर रहे हैं, सेंट्रलाइज कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहेगा, कोई भी इसमें बैन या इलीगल होने वाली दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कई बार नॉर्मल डिजिटल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन वगैरह के बारे में सुनने के लिए मिलती है कुछ कंट्रीज में, लेकिन दीज आर ओनली प्रिजम्पशंस। मतलब अभी तक कोई भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं हुआ है किसी भी कंट्री में। मतलब ना ही अभी तक यूएस ने बना लिया है इसे, ना ही अभी तक इंडिया ने बना लिया है, ना ही किसी चाइना कंट्री ने बनाया अभी तक। अभी बहुत सारी कंट्रियों में इसको लेके ट्रायल चल रहे हैं। चाइना में ट्रायल चल रहे हैं, यूएस में ट्रायल चल रहे हैं, और इंडिया भी 2017 से इसके ऊपर वर्क कर रहा है। हो सकता है फ्यूचर में कभी भी हमें इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट सुनने के लिए मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट्स, इंडिया का जो सीबीडीसी है वो ई वॉलेट्स और यूपीआई से लिंक्ड रहेगा, ताकि डायरेक्टली एंड यूजर्स उसको किसी भी फॉर्म में कहीं भी किसी को पे कर सके, यूज कर सके। अगर ऐसा प्रैक्टिकली हो जाएगा तो हमारा जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, जो एक पाथ है जो फॉलो किया जाता है हमारी करेंसी के लिए, वो चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली, जो आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सीबीडीसी जो है वो क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, ये खाली क्रिप्टो करेंसी जैसी हो सकती हैं, दिख सकती हैं, लग सकती हैं, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज ना ही ट्रैकेबल हैं, वो एनोनिमिटी मेंटेन करती हैं, लेकिन इसमें दोनों ही चीज़ नहीं है। नाउ वी आर रेडी टू नो अबाउट क्रिप्टो करेंसी। अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी फुल्ली डिजिटल करेंसी है जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कम्प्लीटली इसका डेटाबेस जो है वो कंप्यूटराइज्ड रहता है, क्रिप्टोग्राफी की फॉर्म में स्टोर्ड एंड सिक्योर्ड रहता है, तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ ही रहा होगा। क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, मतलब इनके ऊपर कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एजेंसी वर्क नहीं करती है। ये अच्छा भी है और बुरा भी, नज़रिए की बात है। क्योंकि इन करेंसीज का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इनके रिकॉर्ड भी फिजिकल मेंटेन करने पॉसिबल नहीं है। इनको डिजिटली ही रिकॉर्ड किया जाता है।
और डिजिटल रिकॉर्ड्स में इसके रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, लेजर मेंटेन करके रखना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि कोई क्रिप्टो करेंसी किसी कंट्री जा रहा होता है, कोई किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है, कोई एक सिंगल यूजर ही पता नहीं किसको ट्रांसफर कर रहा है, एक जा रहा है न्यूजीलैंड में, एक जा रहा है इंग्लैंड में, तो बिल्कुल इसका डेटा मेंटेन करना आसान नहीं होता है। तो इसका डेटा मेंटेन करने के लिए स्पेशली इसका एक ब्लॉकचेन कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तब जाके इसका डेटा मेंटेन हो पाता है। ब्लॉकचेन क्या होता है ऐसे समझिए। ब्लॉकचेन ब्लॉक एंड चेन से मिलकर बनता है। ब्लॉक का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट जो ट्रांसफर किया जाता है क्रिप्टो कॉइन्स का, उसके पीछे एक ब्लॉक कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्टार्टिंग से ही, जो उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है। फिर वो जहां भी जाता रहेगा वो ब्लॉक उसके साथ साथ जाता रहता है, और इस तरीके से जहां जहां वो ब्लॉक जाएगा पीछे अपना एक चेन क्रिएट करता जाएगा, ताकि उसको ट्रैक किया जा सके, जाना जा सके कि वो कहां से कहां गया है। ऐसा करके हर एक क्रिप्टो कॉइन को रिकॉर्ड मेंटेन करके ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है, और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो ब्लॉकचेन कहलाता है। ब्लॉकचेन को कुछ ऐसे बनाया जाता है कि इनकी डिटेल्स को मॉडिफाई करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए रेजिस्टेंट टू मॉडिफिकेशन रहता है, और इससे डेटा जो होता है वो ट्रस्टेबल रहता है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं उस डेटा पे। दूसरा, ये रीडेबल बाय पब्लिक होता है, मतलब कोई भी किसी का ब्लॉकचेन का डेटा रीड कर सकता है इजीली, जैसे कि उसके आने के सोर्सेज क्या है या फिर जाने के सोर्सेज क्या है। एक टाइप का पेमेंट रेल बना लिया जाता है इसके अंदर। जो क्रिप्टो ट्रेंड करता है वो ईयर में 2-3 बार कम से कम हाई पीक रीच कर लेते हैं, और एक बड़ा डिफरेंस बना देते हैं उसके इनिशियल अमाउंट और फाइनल अमाउंट के बीच में। ऐसे ही ट्रेंड करके कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज बन गई हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर यूएस वगैरह, या फिर डैश नया आया है। तो इस तरीके से उन्होंने मार्केट कैप वैल्यू अच्छा राइज किया है, कई बार उनके हाई पीक राइज आते हैं, और इससे उनके जो कस्टमर्स होते हैं या फिर जो यूजर्स होते हैं उनको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये पीक बहुत कम लेता है, और हाफ से ज्यादा टाइम ये बिलो एवरेज रहता है, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा कम रहती है। इस वजह से ही इसको हाल्विंग नेचर का भी बोल दिया जाता है, जिसका मतलब है इंक्रीज फॉलोड बाय ए डिक्रीज। फिलहाल अगर मार्केट कैप वैल्यू की बात करें तो बिटकॉइन का सबसे ज्यादा 50% मार्केट कैप वैल्यू है, अगर बाकी सबके कंपैरिजन में उसको रखा जाए तो। क्रिप्टो करेंसीज लीगल भी है या नहीं? अगर लीगल है तो कहाँ लीगल है, अगर इलीगल है तो कहाँ। ये कंट्री टू कंट्री मैटर करता है, वेरीज करता है हर कंट्री में, कि कहीं पर ये इलीगल है, कहीं पर ये बैन है, कहीं पर ये लीगल है। 8 कंट्रीज ने इसे एब्सोल्यूट बैन कर रखा है, मतलब कंप्लीट बैन। कौन कौन सी हैं? अल्जीरिया, बोलीविया, इजिप्ट, इराक, मोरक्को, नेपाल, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। इनके अलावा 15 कंट्रीज में इस पर इम्प्लीकेट बैन है, मतलब डायरेक्टली तौर पर इसको बैन नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली बैन कर रखा है वहाँ भी, जिनमें है बहराइन, बांग्लादेश, चाइना, कोलंबिया, द डोमिनिकन रिपब्लिक, इंडोनेशिया, ईरान, कुवैत, लेसोथो, लिथुआनिया, मकाऊ, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया एंड ताइवान। 2 बड़े नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा सिक्योरिटी रेगुलेशंस बनाकर इनके स्कैम्स को कम करने रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में फिलहाल ना तो ये बैन है और ना ही इनके ऊपर कोई सिक्योरिटी रेगुलेशन लागू किया गया है, यानी यहाँ सवारी सामान की स्वयं जिम्मेवार है। अगर अभी तक क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का मन नहीं बनाया है तो उनके फायदे सुनकर जरूर बना लोगे। तो प्रोज ऑफ क्रिप्टो कॉइन्स: डेमोक्रेटाइज्ड है, मतलब लोकतांत्रिक है, लोग जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक से कंट्रोल्ड नहीं है अभी तक ये। इसका मतलब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट छिपाना चाहते हैं, टैक्स से बचाना चाहते हैं, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉर्डर पार किसी भी फॉरेन कंट्री में इसको भेजने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए किसी भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, जैसा जर्नल नॉर्मली फिजिकल मनी के केस में होती है। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये कई बार हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी रहती है, मतलब कम इन्वेस्ट करके खरीदना और हाई प्राइजेस पे इसको सेल करना प्रॉफिट वाली बात है। फिलहाल काफी तरीके के हर्डल्स, रुकावटों को पार करने के कैपेबल है ये करेंसी। मैसिव रिटर्न्स देती है ऑन टाइम्स। लिक्विड है, मतलब स्मूथली इसको सेल परचेज किया जा सकता है, क्विकली किया जा सकता है। मेजर क्रिप्टो करेंसीज आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर, यानी ये हमसे कुछ नहीं छिपा रही होंगी, वी कैन ट्रस्ट। जब फायदे इतने हैं तो नुकसान कितने होंगे वो भी देख लेते हैं। कॉन्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज: ऐसा नहीं है कि हमारे जो कागज वाले, पेपर वाले जो नोट्स होते हैं, करेंसीज होती हैं फिजिकल, वो चोरी नहीं होती या गुम नहीं होती, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज का मामला थोड़ा बड़ा है, यहाँ चोर भी बड़े हैं। इधर जेब काटने के बजाय हैकिंग का काम किया जाता है। अगर पचा पाओ तो ये भी सुनो। क्रिप्टो करेंसीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल 2018 में बिटकॉइन कैश में देखने के लिए मिला था। वहीं स्टेबल ना होना इसका एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी है, ज्यादा वैल्यू पे खरीद के कम में बेचना पड़ गया तो।
इन्वेस्टमेंट सोच के आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट के और भी बहुत तरीके हैं। ज्यादा रिटर्न्स के लालच में बिना नॉलेज के इसके अंदर नहीं आना है। और ज्यादा अच्छा रहेगा अगर फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प ले ले तो। आसान नहीं है क्रिप्टो करेंसीज को समझना, टाइम लगता है इनको सीखने में, एफर्ट लगते हैं इनको समझने में। अपनी क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योर रखने के लिए ब्लॉकचेन यूज करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहने वाला है। यहाँ सेकेंड्स में प्राइस चेंज होता है, आने वाले वीडियो में देखना। CBDC जो कि सिक्योर एंड स्टेबल टाइप की क्रिप्टो करेंसीज में आने वाली है, उसमें तो अभी टाइम और पैसा दोनों लगेंगे और दोनों ही नहीं है अभी गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कोविड के चक्रों में अभी सभी फंसे हुए हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज के सपने देखने वालों, बी केयरफुल। तो अब जब आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान गए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हम क्रिप्टो करेंसी को कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, कैसे सेल करें या परचेज करें, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि काफ़ी सारे वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो हमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। वो हमें बायर्स और सेलर्स से लिंक करते हैं, डायरेक्टली हम उनसे परचेज कर सकते हैं या फिर उनको सेल कर सकते हैं। तो ये समझाने के लिए कि मैं आपको एक प्ले स्टोर से डाउनलोड करी हुई एप्लीकेशन पे ले चलता हूँ। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन और भी अवेलेबल है, ये मेरे को थोड़ी सी फेमिलियर लगी, दैट्स वाई मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। मैंने अपना क्रिप्टो करेंसी अकाउंट हैंडल करने के लिए प्ले स्टोर से बाइनेंस नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, उसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करेंगे, ओपन होते ही सारे क्रिप्टो करेंसीज की, क्रिप्टोज की मार्केट कैप वैल्यू के अकॉर्डिंग उनकी लिस्ट दिखाई देगी यहाँ पर हमें। जिनकी मार्केट कैप वैल्यू ज़्यादा रहेगी वो ऊपर की तरफ रहेंगे, जिनकी मार्केट कैप वैल्यू कम रहेगी वो नीचे की तरफ रहेंगे। यहाँ पर हमें क्रिप्टो करेंसीज के नाम के साथ उनका कॉस्ट और उनका ग्रोथ ग्राफ दिखाई दे रहा है। ग्रीन ग्राफ का मतलब है कि वो पॉजिटिव रेट इंक्रीज कर रहा है और रेड का मतलब है कि वो रेट डिक्रीज कर रहा है। सबसे पॉपुलर मोस्ट दो क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के ग्राफ नीचे जा रहे हैं, मतलब उनका धीरे धीरे कॉस्ट डिक्रीज होता जा रहा है, प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है। और ज़्यादा क्लोजली जानने के लिए इनको पहले बिटकॉइन पर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे तो इनका आज का पिछले 1 आवर का ग्राफ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। 1 आवर में ही हम देख सकते हैं कि कॉस्ट में कितना या प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन आता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। अगर 1 घंटे के अंदर भी हम हाई अमाउंट में परचेज या सेल करते हैं तो भी हमें काफ़ी चेंजेस देखने के लिए, वेरिएशन देखने के लिए मिल सकते हैं हमारी टोटल अमाउंट में। अगर बिटकॉइन की वैल्यू को थोड़ा ऊपर ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा कि हर एक सेकंड में कैसे इसका प्राइस चेंज होता रहता है, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। अगर इस 1 आवर की ही बात करें तो इसका मैक्सिमम रीच इस 1 आवर $32,708 का हुआ है और मिनिमम रीच जो इसने किया है वैल्यू को वो $31,735 का किया। जब 1 आवर में ही इतने चेंजेस थे तो पूरे दिन का हाल क्या होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। पूरे दिन में कितने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए हैं। इसका मैक्सिमम रीच पूरे दिन का जो रहा है वो 35,931 का बेस्ट रहा है वैल्यू, और मिनिमम जो रीच इसने किया है वो इसी आवर का था जो अभी हमने देखा था 31,735। मतलब आज पूरे दिन का सबसे मिनिमम कॉस्ट इसी आवर में रहा है। अगर पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में भी आज के ही दिन इसने मिनिमम रीच किया है और वीक का हाईएस्ट वैल्यू $41,000 को टच करके आया है। अब मंथ का रिकॉर्ड देख लेते हैं इसका, मंथ में कितने अप डाउन हुए हैं। मंथ में मैक्सिमम 41,000 तक ही गया है और मिनिमम इसने 31, एक बार और भी मिनिमम 31 को रीच किया है इसने, जो आज भी किया है। तो 2 बार 31 रीच करने के बाद एक बार 41 तक भी इसने रीच किया था। काफी चेंजेस हो रहे हैं। पूरे लास्ट ईयर के ग्राफ की अगर बात करें तो इसने $9,000, ओनली $9,000 से वैल्यू स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन का और धीरे धीरे उसने 63,000 के अराउंड डॉलर्स में रीच किया है वैल्यू को। दोनों वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सोचो किसी ने 9,000 में बिटकॉइन को परचेज करके उस टाइम पे उसको 63,000 में एग्जैक्ट जो हाईएस्ट रीच टाइम पर उसको सेल किया होगा तो उसे कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा। खैर, हमें अगर बिटकॉइन परचेज करना है तो नीचे बाइक पर क्लिक करेंगे। बाइक करेंगे तो ये परचेज वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी कॉस्ट में हमें बिटकॉइन परचेज करना है वो फिलअप करेंगे। अगर हम 24 लाख इंडियन रुपी में 24 लाख रुपीज़ का बिटकॉइन परचेज करेंगे तो हमें 1 बिटकॉइन मिलेगा आज के रेट के हिसाब से। परचेज करके बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले सेकंड बेस्ट वाला जो क्रिप्टो कॉइन है इथेरियम, उसको देख लेते हैं उसका क्या स्टेटस है। तो इथेरियम का अगर वैल्यू देखें तो $1,940 बिटकॉइन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली, बट दिस इज़ द सेकंड बेस्ट।
लास्ट 1 आवर में इथेरियम ने 1893 मिनिमम से 1979 का मैक्सिमम रीच किया है। अभी थोड़ा नीचे चल रहा है लेकिन पॉजिटिव जा रहा है, बार बार बिल्कुल नेगेटिव नहीं चल रहा है जैसे बिटकॉइन चल रहा था। पूरे दिन का अगर इसका स्टेटस देखें तो दिन में एक बार इसने हाई पीक रीच किया था 2269 का, और अभी फिर से ये डाउनवर्ड जा रहा है, मिनिमम जा रहा है अभी पूरे दिन की अगर बात करें तो। चलिए पूरे वीक का स्टेटस देख लेते हैं। पूरे वीक का अगर स्टेटस देखेंगे तो इसका कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। पहले इसने वीक के स्टार्टिंग में मैक्सिमम 2600 का रीच किया था डॉलर्स में, और अभी ये बिल्कुल नीचे 1947 पे आया हुआ है। अगर मंथ का उठा के देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, अपवर्ड भी काफ़ी बार गया है, डाउनवर्ड भी काफ़ी बार आया है। मैक्सिमम जो पीक इसने रीच किया था वो 2890 का रीच किया था, और मिनिमम जो रीच किया वो $1900 के अराउंड रहा। लास्ट पूरे ईयर का ग्राफ अगर उठा के देखें तो $220 से स्टार्ट करके इसने मैक्सिमम $4173 तक का पीक रीच किया, और उसके बाद फिर से अब थोड़ा डाउनग्रेड जा रहा है। ये भी ट्रस्ट वर्दी है, बिल्कुल बिटकॉइन के जैसे। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये दोबारा पीक रीच करेगा और नया पीक बना सकता है। परचेज करने का प्रोसेस इसका भी बिल्कुल सिमिलर है। बाय पर क्लिक करेंगे, बाय पर क्लिक करके जिस अमाउंट का इथेरियम परचेज करना चाहते हैं वो अमाउंट इसके अंदर टाइप कर लेंगे। जैसे अगर हमें एक इथेरियम कॉइन परचेज करना है तो वो हमें अराउंड चार्ज करेगा 1,44,500 इंडियन रुपीज के। अभी आपको दोनों कॉइन परचेज कैसे कर सकते हैं हम ये दिखाने के लिए एक एक करके दोनों बिटकॉइन और इथेरियम के थोड़े थोड़े अमाउंट में कॉइन परचेज करके दिखा देता हूँ। पहले बिट ले लेते हैं। परचेज करने के लिए बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर क्लिक करके जितने भी अमाउंट में हमें बिटकॉइन परचेज करना है उतना अमाउंट फिलअप करेंगे और बाय पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमसे पेमेंट मेथड के बारे में पूछा जाएगा, किस मेथड से हम पे करना चाहते हैं। 100 रुपीज़ IMPS के थ्रू, UPI के थ्रू या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। UPI से परचेज करने पर कॉस्ट थोड़ा कम लगता है क्रिप्टो कॉइन का। कंफर्म पर क्लिक करेंगे, फिर ट्रांसफर द फंड पर क्लिक करेंगे। ट्रांसफर्ड UPI इंटरफेस से अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे। वहां से कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे कि हमने सक्सेसफुली पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। हमारे पेमेंट का सेलर से कंफर्मेशन आते ही हमारे पास बिटकॉइन हमारे वैलेट में आ जाएंगे। तो क्योंकि हमने सिर्फ 100 रुपये का बिटकॉइन परचेज किया था तो ये 0.000375 बिटकॉइन हमारे वैलेट में ऐड हो गए हैं। चलिए थोड़ा इथेरियम भी परचेज करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए इन पर चलते हैं। इथेरियम पर चलकर बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर क्लिक करके 100 अमाउंट का ही इथेरियम परचेज कर लेते हैं। UPI पर क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। सेम प्रोसेस से इथेरियम भी हमारे वैलेट में आ जाएगा 0.00058479 अमाउंट का। तो अब दोनों के दोनों इथेरियम और बिटकॉइन हमारे वैलेट में आ गए हैं। दोनों को वैलेट में जाके देखेंगे तो टोटल $2.35 का अमाउंट हमने परचेज कर लिया है डॉलर्स में क्रिप्टो कॉइन्स को। इथेरियम और बिटकॉइन दोनों का ग्राफ अब हमें दिखाता रहेगा कब हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, कब हम लॉस में। तो इस तरीके से हम अपने फ़ोन से ही स्टार्टिंग कर सकते हैं ट्रेडिंग करना क्रिप्टो करेंसीज का। चलिए वापस चलते हैं। तो अब आप ऑलमोस्ट रेडी है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग वर्क करने के लिए। वैसे काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये इतना आसानी से नहीं आ जाता है। जैसे मैंने बीच में भी बताया आपको कि इसे टाइम लगता है प्रोसेस को लर्न करने में। ये हमें लंबे आउटपुट, बड़े आउटपुट भी दे सकता है, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए हमें प्री प्लान्ड रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम किस तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन ग्रो करने वाला है, कौन ग्रो नहीं करने वाला है। ये सारी चीज़ें हमारी धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। हम थोड़े से स्टार्ट कर सकते हैं फ़िलहाल, बाद में धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाएंगे जैसे जैसे प्रॉफिट में आते जाएंगे। तो ये था अपना वीडियो क्रिप्टो करेंसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको क्रिप्टो करेंसी की सारी बेसिक डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर अभी आए हैं, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं हूँ परवीन शर्मा, ये है मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल मी डिजिटल यू।